कल देखते हैं आज का जेएफजी का पीओटीडी क्या है। रो विद मैक्स वंस। वैसे तो यार इजी लेवल का प्रॉब्लम है, लेकिन जब हम थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अगर इसको देखें कि n+m में करना है और बिग ऑफ 1 में, तो हाँ मतलब मीडियम या हार्ड नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा उससे अच्छा प्रॉब्लम बन जाता है, थोड़ा सोचने वाला प्रॉब्लम बन जाता है कि कैसे करना है कि n² भी नहीं। मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है कि एक चीज़ गिवन है कि हमारा क्या है, सॉर्टेड एरे गिवन है, ठीक है। हमारा क्या है कि गिवन है कि जो भी हमारी मैट्रिक्स है लाइक 0 0 0 1 1 1, ये हो गया 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0, ये क्या है 2D मैट्रिक्स है, ये सॉर्टेड है। हर एक रो इसमें क्या है, सॉर्टेड है। सॉर्टेड मतलब जीरोज़ पहले आएंगे, वंस बाद में, जीरोज़ और वंस की हमारी मैट्रिक्स है। पहला तरीका जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि मैं हर एक रो में जाऊँ, नंबर ऑफ़ वंस को काउंट करूँ, जिसके नंबर ऑफ़ वन सबसे ज़्यादा हों वो उस वाली रो को रिटर्न करूँ। फॉर एग्जांपल इसमें 3 हैं, अभी मेरा आंसर ये हो जाएगा। इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, अब मेरा आंसर ये हो जाएगा। इसमें 0 है, ठीक है, तो इसको मैं रिटर्न कर दूँ। लेकिन इसमें क्या होगा, मुझे ईच एंड एवरी सेल को विजिट करना होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n², ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या हो जाएगी, n²। तो मुझे क्या करना है यार, बिना n² की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, बिना n² की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं बस एक ये गिवन एग्जांपल है और ये मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1, फिर ठीक है। अभी इसको बाद में देखते हैं। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, ये क्या है कि सॉर्टेड गिवन है, हर एक रो क्या है, सॉर्टेड गिवन है। और मुझे क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ़ वंस। अगर नंबर ऑफ़ वंस काउंट करना है और सॉर्टेड गिवन है, तो एक चीज़ यहाँ पर सोचने की कोशिश करो कि मुझे n+m में करना है, ठीक है, n² में नहीं करना। तो ऑब्वियसली मैं सारे सेल्स को तो नहीं काउंट करने जाने वाला हूँ, ठीक है, सारे सेल्स को मैं काउंट नहीं करने वाला हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, सिंपल सी चीज़ है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे 1 कहाँ पर हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, काउंटिंग यहीं से शुरू करता हूँ, ठीक है। अब काउंटिंग क्या, बस यार देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 1 है अगर, तो एक फंडा यहाँ पर अपनाओ। देखो इस वाले एग्जांपल से एक फंडा अपनाओ कि अगर मेरा 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, 1 यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से पाऊँगा। अगर यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा भाई इस रो में मैक्सिमम 1 कैसे हो सकता है। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ नहीं है तो फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ नहीं है तो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट नहीं है तो फिर नेक्स्ट करो, इस तरीके से आगे बढ़ो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 चेक करा, 1 है, तो अब देखो आई, यहाँ पर ये वैल्यूज़ किसकी हैं, आई की, और ये वैल्यूज़ किसकी हैं, जे की। तो ये टोटल कितने m है, ये कितना n है इसका साइज़। तो j को इनिशलाइज करो m-1 से और i को इनिशलाइज करो 0 से। तो एरे ऑफ i ऑफ j को चेक करो, अगर वो 1 है, अगर वो 1 है तो अभी मेरा आंसर बना दो इस रो को कि ये रो मेरी भी आंसर है, क्योंकि इसमें मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। जिस रो में भी मेरा 1 बढ़ता जाएगा उसमें मेरा आंसर आता जाएगा। इसको हटाते हैं, इसका अपने नोट पैड पर ही आते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखो, ये क्या है, टोटल m कॉलम्स n रोज़, ठीक है। यहाँ पर j और ये क्या है i। तो j को इनिशलाइज़ करेंगे m-1 से, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या होगा, j इनिशलाइज़ होगा m-1 से। अब हमें क्या करना है, एक फंडा में पता है कि हमारे जो 1 है वो सारे इधर राइट साइड पे होंगे और 0 जो होंगे हमारे लेफ़्ट साइड पे होंगे, ठीक है। ये मैं फंडा क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मेरा 1 है तो मैं क्या चेक करूँगा कि भाई अगर इस रो में मेरे मैक्सिमम 1 होंगे तो मैं लेफ़्ट की साइड आऊँगा, ठीक है, लेफ़्ट की साइड आऊँगा। तो यहाँ पर आया, अगर यहाँ पर अब मेरा 1 नहीं है तो मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर 1 है तो अभी मैं क्या मानता हूँ कि इस रो में मेरे मैक्सिमम 1 है, आंसर मेरा अभी मेरा क्या है, 0 है, ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, अगर यहाँ पर 0 है तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि इस रो में अगर 0 नहीं है तो नेक्स्ट रो में, इस रो में अगर 1 नहीं है तो नेक्स्ट रो पे 1 होगा, तभी मेरा इस 1 से ज़्यादा कोई काउंट बढ़ सकता है। अगर मान लो यहाँ पर 1 नहीं है तो या तो यहाँ पर होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, तभी मेरा जो होगा रो अपडेट होगा, ठीक है। मुझे रो का इंडेक्स देना है। अगर यहाँ पर 0 है तो मैं क्या करूँगा, इसी इंडेक्स से अब मैं क्या करूँगा, इस जे मेरा यही रहेगा, आई मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर चेक करूँगा, अगर मेरा यहाँ पर 1 है, अगर मेरा यहाँ पर 1 है तो अब मैं क्या कर दूँगा, आंसर को अपडेट कर दूँगा। आंसर क्या हो गया, 1 हो गया,
कि फर्स्ट रो में अभी तक मैक्सिमम मेरे 1 है, क्योंकि इस रो में इस पोजीशन पर 1 नहीं था। अगर इस पोजीशन पर नहीं है, नेक्स्ट रो में है, तो मतलब नेक्स्ट रो में इससे ज़्यादा है। अगर मैं सिर्फ इतने सी मैट्रिक्स लूँ तो यहाँ पर वैलिडेट हो रहा है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गए। तो बस मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है, इस तरीके से ही मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। और यही तरीका अगर यहाँ पर है, क्योंकि सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड वाले के लिए मैक्सिमम टाइम जो हम तरीका यूज़ करते हैं वो इसी तरीके से होता है। आगे क्वेश्चंस का भी ध्यान रखना कि क्या अगर यहाँ नहीं है तो आगे जाओ, यहाँ नहीं है तो नीचे आओ, यहाँ नहीं है, यहाँ है फिर आगे जाओ, और यहाँ नहीं है तो नीचे आओ, यहाँ है तो आगे जाओ, यहाँ नहीं है तो नीचे आओ, अगर है तो आगे जाओ, नहीं है तो नीचे आओ, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं था तो नीचे आए, यहाँ पर 1 है, तो अब क्या करेंगे, अगर है तो लेफ़्ट में जाओ। अभी आंसर मेरा यही रो रहेगा जब तक मुझे 1 नहीं, अब मतलब 0, अगर 0 आया तो नहीं, ठीक है, 1 है तो अब क्या करो, लेफ़्ट में जाओ। अभी तक इसमें 3 है तो मुझे रो देने हैं, तो अभी आंसर यही है। अब यहाँ पर क्या है, 0। अब मैं क्या करूँगा, नीचे आऊँगा कि अगर 0 मिल गया तो नीचे वाली रो में चेक करो, अगर नीचे वाली रो में 1 मिला तो मतलब उस रो में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इस वाली रो पर आए, क्या हुआ, 0 है। अगर 0 है तो इसका मतलब अभी रो मेरी अपडेट नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ पर 0, अगर इस रो में भी मेरे 3 1 आ जाते तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसका आंसर मुझे देना है जो जिसमें पहले आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 0। अब क्या करा, यहाँ पर है 0, अब ये क्या करेगा, नीचे आएगा। अब नीचे आया तो मतलब 1 मिला, ठीक है। अब नीचे आया तो मतलब क्या हुआ, 1 मिला, सॉरी ये यहाँ पर, अब नीचे आया तो 1 मिला, तो यहाँ पर कितने टोटल, 4 1 है, तो यानी कि आंसर अब मेरा क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। सिंपल सा इसके लिए नॉर्मल लॉजिक क्या होगा कि कोड से समझते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, इंट n ले लेंगे एरे डॉट साइज, फिर इंट m ले लेंगे एरे ऑफ 0 डॉट साइज, मतलब रोज़ और कॉलम्स हमने ले ली। फिर इंट i लेंगे, i को इनिशलाइज किससे करेंगे, 0 से, फर्स्ट रो से चेक करें, और j को इनिशलाइज कर देंगे m-1 से। और जब तक मेरा i जो है लेस देन n एंड j जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तब तक ये चलता रहेगा। अब चलने में है क्या, मेन क्या है, अब मेन अगर इसमें कंटेक्स्ट समझे क्वेश्चन में तो क्या है कि अगर मेरा जो एरे ऑफ आई ऑफ जे है, अगर वो मेरा 1 हो गया, अगर मुझे 1 मिल जा रहा तो मैं क्या कर रहा था, लेफ़्ट आ रहा था। लेफ़्ट आने का मतलब क्या है, पहले मैं क्या करूँगा, आंसर को अपडेट कर दूँगा कि आंसर मेरा क्या है, आई, और जे को कर दो माइनस माइनस, कि भाई लेफ़्ट में आओ, फिर लेफ़्ट में चेक करो। अगर यहाँ पर लेफ़्ट में आने, अगर मेरा 1 नहीं है, अब मैं लेफ़्ट में आया तो ये चेक करेगा क्या 1 है, अगर 1 नहीं है तो क्या करेगा, नीचे आके चेक करेगा, एल्स आई प्लस प्लस, और रिटर्न कर देंगे आंसर। अब सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करो, देखो यहाँ पर आए 1 मिला, हाँ मिला, तो आंसर अभी मेरा क्या हो गया, 0 0 थ्रो। फिर लेफ़्ट में जाएंगे, 1 मिला, हाँ मिला, तो फिर लेफ़्ट में जाएगा, 1 मिला, हाँ मिला, तो फिर लेफ़्ट में आएंगे, 0 मिला, तो अब क्या है, 0 0 मिला तो मुझे नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके देखो। फिर क्या है, 0 0 मिला तो नीचे आना पड़ेगा, नीचे आके देखो। अगर 1 मिल गया तो मेरा आंसर अपडेट हो जाएगा, 0 1 2, ठीक है, तो आंसर अपडेट हो जाएगा। फिर क्या करेगा, लेफ़्ट आएगा। अब लेफ़्ट आएगा तो मतलब देखो मैक्सिमम अगर मेरी 4 ही रोज़ हैं तो 4 से ज़्यादा आंसर आ नहीं सकता। अभी क्या करेगा, लेफ़्ट में आएगा। अब लेफ़्ट क्या हो जाएगा, मेरा लेस देन 0 हो जाएगा। जैसे ही लेस देन 0 हो जाएगा लूप खत्म हो जाएगा और आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ आई हो। चलो इसका कोड भी देख ले। तो देखो यार सिंपल सा प्रॉब्लम था, वो आंसर को -1 से इनिशलाइज करेंगे, क्योंकि अगर मेरी सारी रोज़ 0 0 0 0 0 0 0 0 हुई तो आंसर कोई सा भी अपडेट नहीं होगा और आंसर हो जाएगा -1। तो इसीलिए आंसर को -1 से इनिशलाइज किया और सेम कोड हमने यहाँ अप्लाई किया। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, हेल्प अस टू ग्रो। चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।